बड़ी खबर मथुरा से भी है और बनारस से भी है। सबसे पहले बड़ी खबर वाराणसी से जुड़ी हुई। एएसआई ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 1500 पन्नों की ये रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है और बंद लिफाफे में एएसआई ने अपनी ये रिपोर्ट पेश की है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ज्ञानवापी को लेकर आपने खबरें लगातार देखी, हिंदू और मुस्लिम पक्ष में दलीलों की दरार भी देखी और अब एएसआई ने अपनी जो छानबीन की उसकी रिपोर्ट बंद सील बंद लिफाफे में कोर्ट में सौंप दी गई। बिल्कुल देखिए, और इस रिपोर्ट से यह खुलासा हो जाएगा कि पश्चिमी दीवार कब कैसे बनाई गई, जो गुंबद हैं उनका रहस्य क्या है, अंदर जो खंडित मूर्तियां, कलश और तमाम चीजें मिली है उसके लेकर 250 से ज्यादा अवशेष सबमिट किए गए कोर्ट में। सील कवर्ड में हमने पेश किया है, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किया गया है जी। तो अभी और क्या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया सकती है? अब अदालत के आदेश पे सील खोला जाएगा। अब आगे अदालत का काम है कि आगे उनको जिस तरह से उन्होंने अब कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा। जुडिशियल प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद 21 के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे आप पब्लिक डोमेन में आने की उम्मीद है। रिपोर्ट हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब जो है बाकी कोर्ट से एडमिशन होने के बाद उसके बारे में कुछ बताया जा सकता है। मामले पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई सर्वे को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में मांग की है, यह पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है इसे पक्षकारों को देना चाहिए। साथ ही सील बंद सर्वे रिपोर्ट पेश करने का भी विरोध किया है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए और सील बंद लिफाफे में क्यों दी गई रिपोर्ट, इसका भी विरोध। रिपोर्ट सबमिट हुआ है, सबमिट कर दिया है, एसआई वालों ने सबमिट किया है, लेकिन उसे सील बंद किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं था। और मुस्लिम पक्ष भी कह रहा था कि सील बंद रहे, सार्वजनिक न किया जाए, और ये चीज का बात कह रहा था। लेकिन हमारे हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि उसे क्यों वो सामने आना चाहिए, जो सच्चाई वो सामने आना चाहिए। तो ये 21 तारीख को इसका तारीख दिया गया इसका फैसला आने के लिए। इस बीच ज्ञानवापी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी मामले पर 21 दिसंबर को अगली सुनवाई दी गई है। कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट पेश करने की बात की है। पेश जो सर्वे था उसके बाद 21 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होनी है। 1500 पेज की ये एएसआई की रिपोर्ट है, जिसमें 5 बार एएसआई ने एक्सटेंशन लिया और फाइनली ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। 21 तारीख को सुचारुता तस्वीर साफ हो जाएगी कि एएसआई सर्वे में क्या कुछ है। बिल्कुल, और जहां हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसे सार्वजनिक किया जाए, वहीं अभी सील बंद लिफाफे में इसे सौंपा गया है और एएसआई ने रिपोर्ट सौंप दी है। आप सोचिए कि इतने दिन, इतने महीनों इसे लेकर जिरह चली और उसके बाद एएसआई को सर्वे के लिए इजाजत भी दी गई। एएसआई ने सर्वे किया है और उस सर्वे की अवधि भी बढ़ाने की गुजारिश की एएसआई ने। उसके बाद अब ये सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई है। आप आचार्य शैलेश तिवारी को देख सकते हैं, आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं। राज मिश्रा जी, ये जिस तरह से हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये सार्वजनिक की जानी चाहिए, आपका भी मत यही है क्योंकि कोर्ट को दी गई है और अभी थोड़े दिन लगेंगे इसे सार्वजनिक करने में? श्रद्धा जी, एक चीज आप जानती हैं, हिंदू और सनातन धर्मी और हिंदू पक्ष हमेशा सत्य के साथ है और सत्य सभी को पता है। तो क्योंकि हमें तो कोई चिंता ही नहीं ना, हमें पता है कि सत्य क्या है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई सार्वजनिक करो, सबको सत्य पता चलना चाहिए ना। और क्यों कोई छुपाना क्यों चाहता है, कोई क्यों कहता है कि ना निकले? क्योंकि उसको पता है कि हमारी चोरी सबको पता चलेगी। जो चोर है वही चाहता है कि चीजें बाहर निकल करके नहीं आई। जो सत्यता जिसको पता है वो कहता है दिखाओ ना भाई, पूरी दुनिया को दिखाओ, हमें क्या दिक्कत है, सबको पता चलना हुआ चाहिए। था कि रिपोर्ट का आप जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान सीपीसी में नहीं है। पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने उसके बारे में कोई अपील नहीं की। पर सीपीसी में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे मीडिया को बाधित किया जा सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है अपने जजमेंट में दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। और आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं बना सकते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हर आदमी को अवलोकन करने का, सुनने का अधिकार है और उसको आप नहीं रोक सकते। आजकल तो कितनी ऐसी हियरिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और यहां पे बात हो रही है कि रिपोर्ट सील कवर में रखी जाए और उसको किसी को दिखाया ना जाए। राम मंदिर की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में, उसको सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। क्या अभी आपने प्रार्थना पत्र दे दिया है? हमने प्रार्थना पत्र इस बाबत कोर्ट को दे दिया। प्रार्थना पत्र को जब 4 अगस्त
4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आप लाइव लॉ की रिपोर्टिंग पढ़ सकते हैं, जिसमें उनके सीनियर काउंसिल हुज़ैफा अहमदी साहब ने कहा था कि ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया था। तो इसलिए सील कवर में तभी रिपोर्ट फाइल होती है जब तक स्पेसिफिक कोर्ट का आदेश हो सील कवर में फाइल करने का। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सील कवर में रिपोर्ट नहीं फाइल हो सकती थी और आज जब रिपोर्ट फाइल हुई थी तो उसकी कॉपी आपको जिन वादनीगढ़ के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई, आप उनको कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन है और 21 तारीख को ये बात हम न्यायालय के सामने रखेंगे। हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है, हमने प्रार्थना पत्र में सिर्फ ये कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड की जाए और जो अंजुमन इंतजामिया ने प्रार्थना पत्र दिया है उसका मैंने ओरल आर्गुमेंट्स के माध्यम से कोर्ट में विरोध किया था कि ये रिपोर्ट पे आप जो गैग लगाने का काम कर रहे हैं, ये गैग इस रिपोर्ट पे नहीं लग सकता है। और सर्वे के दौरान 92 डेज के सर्वे के दौरान बहुत सारे सच उभर के सामने आए हैं जो कोर्ट ने 10 अगस्त को गैग ऑर्डर लगाया था कि उसके बारे में मीडिया से ना बताया जाए। अल्टीमेटली वो गैग ऑर्डर आज खत्म हो गया, मेरा लीगल ओपिनियन है, पर तब भी हम कोर्ट की 21 तारीख की हियरिंग का वेट करेंगे। अच्छा, एक चीज, मुस्लिम पक्ष तो लगातार विरोध कर रहा था इसका, तो अब मुस्लिम पक्ष का क्या है इस पर? किस चीज का विरोध करूं? जो सर्वे है इसका विरोध भी कर रहा था जी, चीजें आ रही थी। देखिए, क्योंकि जो सर्वे में चीजें उभर के सामने आई हैं वो हमारे केस को बहुत बल प्रोवाइड करती हैं। अभी तक हमने एएसआई रिपोर्ट की अवलोकन नहीं किया है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि जब एएसआई की रिपोर्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें जो 92 डेज का सर्वे हुआ है, जो चीज़ सर्वे के दौरान हमने देखी और पॉइंट आउट की है, जो जीपीआर में हुआ है, वो सारी रिपोर्ट्स हमें पढ़ने का मौका मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारा केस और स्ट्रांग होगा। ये रिपोर्ट फाइल होना इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है, पर रिपोर्ट सील कवर में फाइल नहीं हो सकती। 21 तारीख का इंतजार है विष्णु जी? हाँ, 21 तारीख। विष्णु जी, एक सवाल और भी कि जो सील वजू खाना है उसको लेकर कब फैसला? उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगी। 2 दिसंबर को मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था, पर अपने आप ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट में डिलीट हो गया और उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो हमें पूरी उम्मीद है जनवरी में जब कोर्ट खुलेगा तो उस पर सुनवाई होगी। तो बिल्कुल सर एक इंग्लिश में सर, व्हाट हैपेंड टुडे 4 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश था कि आप बिना एक्सकेवेशन किए हुए ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करें और उसके बाद ही ये रिपोर्ट क्या कहते हैं, सारा सर्वे शुरू हुआ था। यानी कि सील बंद की कोई बात नहीं, सील बंद की कोई बात नहीं थी। और मैं आपके सामने लीगल पोजीशन स्पष्ट करना चाहता हूँ। लीगल पोजीशन यही है कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तभी फाइल हो सकती है, सीलबंद जब तक कोर्ट उसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्ट ना करे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट्स में सील कवर को डेप्रिकेट किया है कि सील कवर में काम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आज एएसआई ने सील कवर में रिपोर्ट फाइल की, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। तो ये ऐसा क्यों किया है एएसआई ने? क्योंकि ये तो पहले ही आदेश था सील बंद करना ही। ये मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है, क्लियर कट कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी कि सील कवर में रिपोर्ट फाइल की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था और उसके बाद रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 4 अगस्त का उल्लंघन है। ये आपको क्या एंड मूवमेंट में मालूम चला सील बंद का? इससे पहले आपको नहीं, जब कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की गई तब हमें पता चला कि सील कवर में रिपोर्ट फाइल की जा रही है। और जो उसके दौरान आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसकी एक सूची बनी हुई है, जो डीएम साहब को, जिसकी क्या कहते हैं, जो सर्वे के दौरान चीजें मिली हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करती है, उसकी एक सूची बनी है डबल लॉकर में जो रखी है। हाँ, वो इस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उस सूची की कॉपी भी हमें नहीं प्रोवाइड की गई। तो मुझे लगता है ये 4 वादनीगण के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और आप वादनीगढ़ को ही कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आगे कार्रवाई कैसे करेंगे? रिपोर्ट सही है, गलत है, रिपोर्ट में क्या लिखा है, जब तक प्लेंटिफ उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये हमारा लीगल हक है इस रिपोर्ट की कॉपी हमें प्रोवाइड की जाना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिपोर्ट की कॉपी आज ही प्रोवाइड की जाएगी। अब इस पे एक सुनवाई होगी 21 तारीख को कि रिपोर्ट की कॉपी कब प्रोवाइड की जाए, और सील कवर में रिपोर्ट फाइल हो कि ना हो, ये अपने आप में फाइल करना ही गलत था। मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर आपके पहले मुस्लिम मस्जिद पक्ष ने जो एप्लीकेशन दी है उसका लब्बो लो आप समझे, तो वही बात है जो अब आप जिसको लेकर आपने आपत्ति दाखिल की है। ये बिल्कुल उनका यही कहना था कि रिपोर्ट, उनको तो पहले से यही बात, वो यही चाहते थे कि रिपोर्ट सील कवर में फाइल हो और ये रिपोर्ट क्या उन्होंने भी आज और ये रिपोर्ट के बारे में कोई बात ना हो। पहले भी गैग ऑर्डर लिया था माननीय जिला कोर्ट से 10 अगस्त को कि रिपोर्ट के बारे में कोई बात ना की जाए, सर्वे में जो मिल रहा है उसके बारे में कोई बात ना की जाए। हम लोग ने उस ऑर्डर को, जो सीपीसी का उल्लंघन का ऑर्डर है,
ऐसा कोई प्रोविजन सीपीसी में नहीं है। उसके बाद भी हमने उस ऑर्डर को माना क्योंकि सर्वे चल रहा था, हम चाहते थे हमारा सर्वे पूरा हो जाए। पर आज जब रिपोर्ट फाइल हुई है तो रिपोर्ट की कॉपी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी और सील कवर में रिपोर्ट फाइल करने का कोई प्रोसीजर नहीं था। एएसआई ने कोर्ट के प्रोसीजर को वायलेट किया। अगर 21 तारीख को आपको यहाँ से किसी तरीके से राहत नहीं मिलती है तो क्या इस मामले को लेकर आप उच्च अदालत में भी जाएंगे? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सबमिट करने की कोई बात नहीं कही गई थी और ऐसे कई पहले मामले आए हैं जिसमें कोर्ट ने ही सील बंद लिफाफे खोले हैं क्योंकि ये एएसआई की रिपोर्ट है और इसे सार्वजनिक होना चाहिए। सुजाता हमारे साथ जुड़ रही है सीधे वाराणसी से। सुजाता, जरा बताइए, अब हिंदू पक्ष की यह मांग है कि इसे जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल सुचरिता, देखिए हिंदू पक्ष ने जो ये शुरुआत की थी इस सर्वे की मांग की वो यही थी कि सत्य सामने आना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए और जो कुछ लोग दावा करते रहे हैं जिन्होंने लगातार इस पर रिसर्च की है वो दावा सबको पता चलना चाहिए। और अब जब सील बंद लिफाफा है तो फिर आखिर वो सत्य सामने कैसे आएगा? ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि सील बंद में लिफाफे में पेश किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील मदन मोहन जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मदन मोहन जी, ये बताइए कि ये सील बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट पेश की गई है इस बात पर आपको आपत्ति क्यों है? चूंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। सर्वे का मामला क्या सत्य है, ज्ञानवापी परिसर में उसके अंदर मंदिर कैसा है, क्या है, ये पब्लिक का विषय है और करोड़ों लोगों की इस पर नज़र है और इस पब्लिक इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का केस ला प्रस्तुत किया न्यायालय के समक्ष। तो जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने 21 तारीख का डेट देते हुए और इसको हमें आशान्वित किया, आश्वस्त किया कि 21 तारीख को सारे पक्षकारों को इसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी और ये किसी तरह से मामला छिपाने लायक नहीं है। आज तक हम इसी बात से आहत हैं हम लोग कि ये सदियों से छिपाया ही तो जा रहा था और स्वतंत्र भारत में भी छिपाया जा रहा था। तो अब इसको पब्लिक डोमेन में जाने में क्या आपत्ति है? सच सामने आ जाए, दुनिया जाने, और सच का ही आग्रही तो भारत रहा है। एएसआई ने किसके आदेश पर ये बंद लिफाफे में पेश किया है? क्योंकि विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि आप बंद लिफाफे में पेश कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, परंतु एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी विषय सब्जेक्ट कहीं लीक ना हो और न्यायालय के समक्ष जाने से पहले तो उसको एक औपचारिकता व सील कर दिया जाता है, परंतु न्यायालय के पटल पे आते ही उसको ओपन करना चाहिए था। ओपन नहीं किया, इस पर हमने सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ को दिया और जिसमें कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। सर्वे की कार्रवाई जो महीनों तक चली, 24 जुलाई से आरंभ हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी, फिर 2 अगस्त से पुनः आरंभ हुई, 2 नवंबर तक चली और 4 बार इसमें एएसआई रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय न्यायालय से लिया। तो ऐसी दशा में इसको कहीं इस तरह से उन्होंने लीक प्रूफ किसी तरह से ये पूरी कार्रवाई उनका जो भी रही है वो पूरी ठोक बजा के न्यायालय को क्या होगा? 21 की तारीख दी गई 21 दिसंबर की, उस दिन क्या होगा? निसंदेह अब जैसा माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि ये पटल पे रखी जाएगी और इसको सबको सार्वजनिक किया जाएगा, सबको दिया जाएगा, यानी सारे पक्षकारों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई। इसको सार्वजनिक हो जाएगी रिपोर्ट और आपका जो दावा है वो सच साबित होगा। जी, एक ये जो पूरी रिपोर्ट सबमिट की गई है लगभग 500 पेज की जो बंद लिफाफे में लग रही थी और एक समरी भी उसकी पेश की गई है जो 100 पेज की लग रही थी। तो ऐसी दशा में दोनों जब पब्लिक डोमेन में होंगे तो इसके जो सूक्ष्म पक्ष हैं उसकी बारीकी से अध्ययन करना एक लंबी कवायद हम अधिवक्ताओं के लिए भी होगा और विपक्ष के लिए, सारे पक्षकारों के लिए। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि सबको इसकी कॉपी मिले और 21 तारीख को सभी इस पर अध्ययन करें। और न्यायालय एतराज कर रहा है कि ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, तो आखिर फिर तो जो उद्देश्य है, जो मकसद है इसको सर्वे कराने का, वो तो फेल हो जाएगा अगर सार्वजनिक ही नहीं। ये बार बार मुस्लिम पक्ष की लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति रही है, वो लगातार ये बदमाशी करता रहा है, शरारत है, जो कि यहाँ पे 1991 से मुकदमा चल रहा था और वो सोचते थे कि किसी तरह इसको पब्लिक डोमेन में न आए। आज आप लोगों के माध्यम से, हम लोगों के कोर्ट के बहस के माध्यम से साफ हो गया है अनामिका के हिंदू पक्ष अब इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है कि सील बंद लिफाफे में क्यों जो चीज प्रत्यक्ष सामने थी, जो एएसआई ने रखी है, उसे सामने रखा जाए, सार्वजनिक किया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है और इससे जुड़ी बड़ी खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ये
इससे जुड़ी बड़ी खबर पहुंचाएंगे अब तक। एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि लोकसभा में 16 और सांसद सस्पेंड किए गए हैं। अब तक कुल 31 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। संसद में हंगामे को लेकर कार्रवाई हुई है और उसके बाद इन सभी सांसदों को निलंबित किया गया है। पहले 16 सांसद थे, लेकिन कुछ और सांसदों पर एक्शन लिया गया है अमित, और अब कुल 31 सांसद जिनको निलंबित किया गया है। शीतकालीन सत्र में अब तक जो आंकड़ा आ रहा है, कुल 31 सांसद निलंबित हुए हैं। 16 सांसदों को निलंबित किया गया है लोकसभा में और राज्यसभा में हंगामे में चलते, क्योंकि वहां पर कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही थी। लोकसभा से 16 सांसद सस्पेंड हुए।